हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो गैस के इवोल्यूशन से कैरेक्टराइज होती हैं। सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा? मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होंगी जहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आपने ऐड किया हुआ है। ये है आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। ठीक है, ये डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और इस टेस्ट ट्यूब में हम फर्दर क्या कर रहे हैं? जिंक डस्ट ऐड कर रहे हैं। ये जिंक डस्ट है, मतलब जिंक को आप सॉलिड फॉर्म में इसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास हो जाएगा जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसको हम क्या बोल रहे होंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जिंक डस्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं डाइल्यूट H2SO4 में जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा? मेरे पास जिंक सल्फेट ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बन के आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे होंगे? जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही होगी, इवोल्व हो रही होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मीन्स सिंपली क्या हुआ? ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें डाइल्यूट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स मैंने ऐड किए और उसके बाद मैंने जिंक डस्ट या जिंक पाउडर ऐड कर दिया। उससे क्या होगा? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन होने से गैस इवोल्व हो गई। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो जहाँ पर गैस रिलीज होती है, उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि उसमें गैस रिलीज होती है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुई है। अगर हाइड्रोजन को आपको आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो हाइड्रोजन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो सिंपली क्या होता है, जिस भी टेस्ट ट्यूब या जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके इस एंड पर हम क्या करेंगे? बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे। तो वो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन वहाँ पर रिलीज हो रही है तो उसका स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है कि पॉप साउंड के साथ पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा उस, अगर जैसे बर्निंग आप मैच स्टिक यहाँ ले जा रहे हो इस टेस्ट ट्यूब के ओपन एंड पर, तो अगर हाइड्रोजन को आपको स्पेसिफाई करना है कि हाइड्रोजन ही वहाँ पर रिलीज हो रही है या हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो पॉप साउंड अगर आता है तो हम कंफर्म कर देते हैं कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे फेरस सल्फाइड मेरे पास है और फेरस सल्फाइड ये सॉलिड फॉर्म में होगा, आयरन सल्फाइड भी बोल सकते हैं। इसमें इसको मैंने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4 सेम सल्फ्यूरिक एसिड में। फेरस सल्फाइड का कुछ पार्ट मैंने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4 में। जैसे ही मैं डाइल्यूट H2SO4 में ऐड करूँगा तो फेरस सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक है, आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही होगी। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो रोटन एग्स के जैसी होती है। रोटन एग्स मतलब सड़ा हुआ अंडा, उसके तरह की इसकी स्मेल होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड को जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 में मिक्स करेंगे तो यहाँ पर H2S गैस रिलीज हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी? H2S। क्लियर? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को अगर मैं हीट करता हूँ, पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है? KClO3। इसको मैं अगर हीट करता हूँ तो ये, इसको जब हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में?
पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। मतलब यहाँ पर भी गैस रिलीज हो रही है, मीन्स ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो कि कुछ केमिकल रिएक्शन कैसी हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो गैस के इवोल्यूशन से करेक्टराइज हो रही हैं, या उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो, अगर स्पेसिफिक इस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, जो पोटेशियम क्लोरेट है इसको आपको हीट करना पड़ता है, तब ये डिकम्पोज होता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। क्लियर, इसमें आपको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ये क्या करेगा, एज ए कैटालिस्ट यहाँ पर वर्क करेगा। कैटालिस्ट का जो कैटालिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, सिंपली एक कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर रहा है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ पर MnO2 जो है एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा होगा। क्लियर, अब देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है देखा जाए तो इस रिएक्शन को ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन में या प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में। क्लियर, पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं और उससे क्या मिल जाएगा हमको, ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर, चल देन इसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। ये क्लियर होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिंक साथ में डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। फेरस सल्फाइड और डाइल्यूट H2SO4 वही सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट की रिएक्शन होगी तो फेरस सल्फेट बनेगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन आपके पास बन के आ रहा होगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, H2S गैस बनेगी, जिसकी स्मेल रोटन एग्स के सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। ठीक है, और लास्ट KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करेंगे तो उससे पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर आपको टेस्ट करना है तो सिंपली आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, जैसे बर्निंग मैच स्टिक आप ले जाओगे तो वो क्या होगा, वहाँ पर लार्ज फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। तो ये जाएगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारा, चेंज इन कलर। मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होंगी जो कलर चेंज के साथ कैरेक्टराइज हो रही होंगी, या कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा होगा। अब अगर बात करें कलर चेंज हो रहा है तो किसका चेंज होगा कलर, रिएक्टेंट का, सिंपल है। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। सेकेंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगी जो कलर चेंज के साथ कैरेक्टराइज हो रही होंगी। सिंपली एग्जांपल देखेंगे, जैसे मेरे पास है Pb3O4, इसको बोलते हैं लेड टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेड टेट्रा ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड। ये इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्लियर, अब जब आप इसको हीट करते हो, ये हीट का साइन है, ट्राइंगल से आप हीट का साइन रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने के साथ ही ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, PbO प्लस O2। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा लेड मोनोऑक्साइड, तो ये हो जाएगा लेड मोनोऑक्साइड। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। क्लियर, ये येलो कलर का होगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब सिंपली अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो ये सब इस तरीके से बैलेंस करते हो, ये अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हमने लिया था स्टार्टिंग में, लेड टेट्रा ऑक्साइड, उसको जैसे ही हीट किया वो रेड कलर का था, हीट करते ही वो डिकम्पोज हो गया किसमें, लेड मोनोऑक्साइड में, मीन्स येलो कलर का। यहाँ पर क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में है, तो सॉलिड येलो कलर का सब्सटेंस आपके पास बनेगा। मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो कलर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर,
देन सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कॉपर कार्बोनेट, नाम आपने सुना होगा CuCO3, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है कॉपर कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, CuO, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड आप बोल सकते हो। तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। देखो CuCO3 ग्रीन कलर का सब्सटेंस होगा, उसको हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा और साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी। CO2 कलरलेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सब जानते होंगे। अब ये क्या है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है, तो सिंपली यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे शुगर की अगर बात करें, शुगर को हीट करेंगे, तो शुगर को हीट करेंगे हमने, देखो शुगर को हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, 12 कार्बन, ठीक है, ये क्या है कार्बन, और कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। इधर अगर शुगर की बात करें तो इसका कलर कैसा होगा, वाइट। देखिए सबने शुगर अच्छे से, चलो देन इसके साथ में यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होंगे, ठीक है, और ये किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो अगर आप शुगर वाइट क्रिस्टल जो होते हैं शुगर के उनको हीट करते हो तो ब्लैक कलर का रेसिड्यू, ब्लैक मास हमारे पास बन के आता है, वो किसकी वजह से होता है, कार्बन की वजह से। और जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो एज ए वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे मेरे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट बोलेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट, ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। सेम इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, PbO, जस्ट अभी हमने देखा लेड मोनोऑक्साइड, इसका कलर कैसा होगा, येलो, ये येलो कलर का सब्सटेंस होगा। साथ में बनेगा आपके पास NO2 और O2। अब यहाँ पर जो NO2 है इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये किस कलर का सब्सटेंस होगा, ब्राउन कलर की गैस होती है, रेडिश ब्राउन आप बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन गैस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो रिएक्शन करेक्टराइज हो रही है किसके थ्रू, या उनका स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन कलर। लाइक जैसे लेड टेट्राऑक्साइड है, इसको अगर हीट कर रहे हैं तो येलो कलर का सब्सटेंस हमारे पास बन के आएगा, लेड मोनोऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, मीन्स रेड कलर का सब्सटेंस था उसको हमने हीट किया, वो येलो कलर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है। देन ग्रीन कलर का सब्सटेंस है कॉपर कार्बोनेट, उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, मीन्स केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वाइट क्रिस्टल है शुगर के, उसको हम हीट कर रहे हैं तो उससे भी क्या बन रहा है हमारे पास, ब्लैक मास, ब्लैक रेसिड्यू बन के आ रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वाइट कलर का लेड नाइट्रेट हमारे पास है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, लेड नाइट्रेट है सॉलिड फॉर्म में, इसको अगर हीट करेंगे तो येलो कलर का रेसिड्यू बनेगा सेम। तो जैसे हम हीट कर रहे हैं तो येलो कलर का रेसिड्यू बनेगा और साथ में रेडिश ब्राउन गैस बनेगी, ब्राउन कलर की गैस या फ्यूम्स आप बोल सकते हो, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रही होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, NO2 बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये है चेंज इन कलर, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सा, चेंज इन एनर्जी। थर्ड वन इज चेंज इन एनर्जी, इसी को हम क्या बोल रहे थे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर के बेस पर जो रिएक्शंस हैं या जो टाइप है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी, देखो चेंज इन एनर्जी मीन्स एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बेस पे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन,
क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो नेम से यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा एंडोथर्मिक, जहाँ पर भी थर्मिक वर्ड आएगा उसका मतलब है हीट से रिलेटेड बात हो रही है। क्लियर। एंडो मतलब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर। हमने बोला चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ऐसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसको बोल रहे हैं जो उसमें क्या हो रहा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सिंपली आप बोल सकते हो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है। इसमें जस्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने नाइट्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है NO। क्लियर। अब ये कब पॉसिबल है, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, या कुछ एनर्जी आप जब यहाँ पर दे रहे होंगे इन दोनों रिएक्टेंट को, तभी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, एनर्जी दी है इसको, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, N2 प्लस O2, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, प्लस एनर्जी, और उससे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, मीन्स रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में और सल्फर है, तो इसको जब आप हीट करोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड फॉर्म। अब ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब आप इसको हीट कर रहे होंगे या इसको एनर्जी दे रहे होंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे CO2 होता है वैसे CS2 भी होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। इसको अगर आप एनर्जी नहीं देते हो, इस रिएक्शन को में अगर आप हीट नहीं देते हो, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। इसी में सेकेंड कैटेगरी है कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोल रहे होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे N2 गैसियस फॉर्म में है प्लस H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया होता है ये, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर मिक्स करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी और साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एक और एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। जैसे क्विक लाइम मैंने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, और इसको अगर मैं वाटर में ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्विक लाइम को मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उससे क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन बन रहा है वो बॉईल होने लगता है। तो यहाँ से हमारे पास कंपाउंड या प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। मीन्स क्विक लाइम में जैसे मैं वाटर ऐड करूँगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एनर्जी रिलीज हो रही होगी। सिंपली आप देख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को आपने अगर हीट किया है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस रिएक्शन में हम इसको हीट भी कर रहे हैं, तो होना तो क्या चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन एनर्जी रिलीज़ भी हो रही है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि टोटल एनर्जी क्या है, और टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो जितनी हीट हम यहाँ पर देते हैं उससे ज़्यादा हीट यहाँ पर रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा
हमारे पास चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर। दो कैटेगरी है इसमें रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जहाँ पर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जैसे ही ये नेम आया है तो सबसे फर्स्ट माइंड में ये आएगा कि ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसमें जो इनसोल्यूबल सॉलिड बचता है रिएक्शन के बाद में, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहो तो बोल सकते हैं हम इनसोल्यूबल सॉलिड रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन, रिमेन्स आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रेसिपिटेट हम उसको बोल रहे होंगे। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड, इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, नाम सुना होगा, सब जानते भी होंगे, कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड, और सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया। ठीक है, सिल्वर सोल्ट होगा, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन दिया, और जैसे ही मैं दोनों को मिक्स करूँगा, जैसे ही दोनों को मिक्स करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, और साथ में सिल्वर क्लोराइड AgCl का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मेरे पास बन के आ रहा होगा। अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है तो आप एक डाउन हेडेड एरो भी लगा सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिपिटेट को। ठीक है, ऐसे अगर रिप्रेजेंट नहीं करना है तो आप शॉर्ट में PPT लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास इनसोल्यूबल सॉलिड, इसका कलर कैसा होगा? वाइट कलर होगा। ठीक है, मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से कैरेक्टराइज हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो कैसा है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड, इसका एक्वा सॉल्यूशन मेरे पास है, और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 मैंने लिया है। मैं जैसे ही दोनों को मिक्स करूँगा तो मेरे पास बेरियम सल्फेट BaSO4 का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के मेरे सामने या मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रेसिपिटेट होगा उसका कलर भी कैसा होगा? वाइट। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? HCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मेरे पास फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मैंने मिक्स किया। जैसे मैं मिक्स करूँगा तो मेरे पास फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, इसका ग्रीन कलर का PPT बन के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा होगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सब में क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर किन्हीं दो केमिकल को हम मिक्स करते हैं और उससे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एंड लास्ट वन जो बचता है उस पर हम आते हैं। फिफ्थ हमारे पास था चेंज इन स्टेट। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट, मीन्स अगर स्टेट चेंज होगी तो भी हम उसको क्या बोल रहे होंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, या कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो स्टेट चेंज से कैरेक्टराइज होती है।
क्लियर। सिंपली एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अब स्टेट चेंज की बात आती है तो थोड़ा सा फिजिकल चेंज के बारे में भी हमको आइडिया लग जाता है कि अरे ये तो हमने फिजिकल चेंज में भी पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको तभी इंक्लूड कर रहे हैं जब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रही है। अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होगी तो हम उसको फिजिकल में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सिंपली एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही पास करूंगा मेरे पास लिक्विड कंडीशन में वाटर बन के आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास लिक्विड कंडीशन में वाटर बन के आ जाएगा। यहाँ पर गैसियस फॉर्म थी, यहाँ पर भी गैसियस फॉर्म थी, क्या बन गया मेरे पास, लिक्विड कंडीशन में वाटर। स्टेट चेंज हो गई और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। स्टेट चेंज के साथ में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये चेंज इन स्टेट से कैरेक्टराइज होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, जैसे अमोनिया गैस मेरे पास है NH3 गैसियस कंडीशन में है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी गैसियस कंडीशन में है। जैसे ही इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा, इन दोनों को मिक्स करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। अमोनियम क्लोराइड ये किस कंडीशन में बन के आ रहा होगा, सॉलिड कंडीशन में। सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। कॉमन नेम होता है इसका नौसादर। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या था, गैसियस फॉर्म थी और इधर भी गैसियस फॉर्म थी। जब दोनों गैसेस को मिक्स किया तो मेरे पास क्या बन के आ गया, सॉलिड। और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज हो रही है, तो हम क्या बोल रहे होंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट ये जो भी हमने केस देखा था इसका। अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूँ, लिक्विड H2O मेरे पास है वाटर, और इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो हमको ये पता है कि जैसे हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ये भी गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में था, क्लियर। और जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है, और स्टेट चेंज होने के साथ में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। तो ये हैं 5 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में हमने बात की।